जय हिंद। आज इस क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखने वाले हैं। जो बच्चे आने वाले भविष्य में बोर्ड एग्जाम देंगे तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन परिचय। तो बस ये जानिएगा, वीडियो को बस शुरू से अंत तक जानिएगा कि कैसे लिखा जाता है बिना पढ़े, और डायरेक्ट खोपड़ी में भी याद कराएंगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। मेरा पक्का वादा है ना कि यहाँ से इसको पक्का एकदम चिटकी में रट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमको जीवन परिचय लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये सबसे पहले पता होना चाहिए ना। मान लीजिए किसी कवि चाहे कोई भी लेखक है, उनका जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उनका देखिए हेडिंग तो डालेंगे उनका नाम, और डालने के बाद ब्लैक कलम से यहाँ पर उनका जीवन परिचय लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालकर और तब कैसे लिखना है ये बताते हैं। सबसे पहले कोई भी लेखक या कवि है तो उनको उनके बारे में जीवन परिचय लिखना है तो पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, पहला स्टेप आपको उनको सम्मानित करना है। दूसरा स्टेप में उनका जन्म स्थान, तीसरा पिता का नाम याद होना चाहिए, चौथा माता का नाम, पांचवा वो हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ पर दिए थे, छठवां इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ दिए थे, सातवां उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, कौन सा कार्य किए, लास्ट में वो हिंदी के क्षेत्र में क्या किए, लास्ट में उनकी मृत्यु, और लास्ट में रचना या मृत्यु लिखा जाता है। ठीक है, ये 5-6 चीज़ आपको नोट पॉइंट पर रखना होगा। ये 5-6 चीज़ याद रहेगा तो आप किसी भी कवि लेखक का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय समझते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, वो एक प्रतिभा संपन्न युग परिवर्तक, ये समझिएगा, प्रतिभा संपन्न युग परिवर्तक थे। और उनका जो जन्म हुआ था ना 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा 1884 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, बस्ती जिला है, एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती, वहाँ पर हुआ था। उनका गांव का नाम था अगोना, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के एक जिला है बस्ती, उस गांव का एक नाम है अगोना, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम याद रखिएगा, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। देखिए इनके पिता होंगे तो कुछ न कुछ तो कार्य करते होंगे। जो मिर्ज़ापुर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर कानूनगो के तौर पे थे, मतलब कानूनी व्यवस्था का देख रेख मतलब करते थे। और देखिए इनकी माता का नाम तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, बल्कि इनकी माता को कैसे स्पष्ट किया गया है ये देखिए। इनकी माता अत्यंत विशुद्धि मतलब एकदम शांति पर, मतलब शांति थी, एकदम शांति मतलब प्रविष्टि की थी, और धार्मिक थी, मतलब ये पूजा पाठ में एकदम ध्यान लगाती थी। ये बात याद रखिएगा, इनके माता जो थी वो शांति प्रविष्टि की थी और धार्मिक थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके माता पिता के साथ, याद रखिएगा, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई इनके माता पिता के साथ। एक राठ तहसील जिला है जहाँ इनके माता पिता रहते थे, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ध्यान रखिएगा, एकदम एक एक पॉइंट एकदम नोट करते रहिएगा। और इन्होंने मिशन स्कूल है एक, वहाँ पर एक मिशन स्कूल है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा, याद रखिएगा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक मिशन स्कूल है, याद रखिएगा एकदम ध्यान से, एक एक बात जो है पॉइंट करके एकदम सुनिए कि 10वीं की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। अब देखिए 10 में बहुत बच्चे गणित से कमज़ोर रहते हैं, तो वो भी वही थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गणित में बहुत कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे तक नहीं बढ़ सकी। ये बात याद रखिएगा, गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे तक नहीं बढ़ सकी, और इन्होंने अपने 12th मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रयागराज से उत्तीर्ण की। देखिए इन्होंने अपना हाई स्कूल की तो परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, बल्कि गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा जो चाहिए था इनको नहीं मिल पाया, और इन्होंने अपनी 12th की परीक्षा प्रयागराज से उत्तीर्ण की। और इन्होंने मिर्ज़ापुर, एक है बताए नहीं है, मिर्ज़ापुर से इन्होंने, इनके माता जो पिता थे वो कहाँ के कानूनगो थे, मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे। और इन्होंने मिर्ज़ापुर पर ही मतलब जो वहाँ पर रहते थे, मिर्ज़ापुर गए थे अपने पापा के पास, तो उन्होंने न्यायालय की नौकरी ज्वाइन की। इनके जो पिता थे वो लगवाए थे, बल्कि इन्होंने ये नौकरी अच्छा नहीं लगा, मतलब अनुकूल लगा इनको, वहाँ पर जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। उन्होंने क्या किया ना, मिर्ज़ापुर का एक मिशन स्कूल है वहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, चित्रकला का अध्यापक हो, याद रखिएगा। इनको नौकरी मिला था मिर्ज़ापुर में न्यायालय की, बल्कि इन्होंने किया नहीं। उन्हें क्या पसंद था, चित्रकला का टीचर बन गए, मिर्ज़ापुर स्कूल में बन गए। इन्होंने इसी बीच बहुत सारे रचनाएं भी लिखी, बहुत सारा लेख भी लिखा, बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति भी की। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उन्होंने हिंदी क्षेत्र में बहुत विस्तार किया, जागरूक कविता लिखी, ये आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं।
ठीक है, इतना तो हम लिखे, इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और लिखिए इसी बीच कार्य करते हुए, लिखिएगा लास्ट में ये वर्ड इस्तेमाल करिएगा, किसी भी जीवन पर किसी का भी लिख रहा है। इसी बीच कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। सेम टू सेम देखिए, ये बात एकदम, जो भी बात मतलब बोले हैं एकदम पॉइंटली सुनिएगा, सुन तो रहे होंगे, और लास्ट में इनकी रचना लिख दीजिएगा। इसके लिए 2 नंबर मिलता है, 1 या 2 नंबर मिलता है, और जीवन पर्ची के लिए 2-3 नंबर मिलता है। और रचना तो जरूर लिखिएगा, 1-2 रचना जरूर याद करिएगा इनका, ठीक है। तो देखिए कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब चीज़ फ्री में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।